हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मोहित आरव। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया हो, संभावना सेठ की। संभावना सेठ की इसलिए करेंगे क्योंकि यार जो आपको यूट्यूब पे चल रहा है उसके बारे में तो पता ही है। मैं अब क्या ही बोलूँ। और उस टॉपिक पे मुझे लगता भी नहीं है कि बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे संभावना सेठ का मैं अभी वीडियो देख रही थी, ब्लॉग जो आया हुआ था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपनी सास के साथ किस तरह से बिहेव कर रही थी। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। किस तरह से इतना, मतलब संभावना सेठ का नाम है भोजपुरी फिल्मों में। और एक नॉर्मली, जैसे घर में हम और घर में जैसे हम और आप रहते हैं उसी तरह से वो बिहेव कर रही थी। उनके अभी मिस कैरेज हुए हैं, आपने पढ़ देखा होगा अगर शायद ब्लॉग में, कि और उस चीज़ से वो बहुत जल्दी उभरी है। मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नारी शक्ति है। ये नहीं है कि ड्रामा है, 10 दिन तक रोना ही रोना है, कभी भी फोटो लेके बैठ गए या कोई रिपोर्ट लेके बैठ गए और ड्रामा कर रही है। संभावना सेठ के ब्लॉग में मुझे ये बात बिल्कुल नज़र नहीं आई। उन्होंने देख के अच्छा लगा कि भाई वो फेक कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, जिस तरह से घर में रहते हैं उस तरह से रह रही है। और उसके सास ससुर आने से यार उसके चेहरे पे जो रौनक आई है ना संभावना की, बहुत अच्छी है। आंटी जी भी अच्छी हैं, कम से कम एट लास्ट वो जैसे हमारी मम्मियाँ रहती हैं घर में नॉर्मली वैसे रह रही हैं। ये नहीं कि मेकअप कर लिया या कुछ कर लिया। और भाई यूट्यूब की गंदगी से बहुत सही संभावना सेठ के मुझे ब्लॉग लगे हैं। अभी लास्ट वीक ही उनका मिसगैरेज हुआ था, तो फिर भी वो एकदम अपने को दिखाना चाह रही है कि भाई वो स्ट्रोंग है। दुख तो है, दुख तो देखो इतनी जल्दी कोई नहीं भूलता, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ये आगे बढ़ना ही उनकी स्ट्रोंगनेस है कि कितना उन्होंने सफ़र करने के बाद भी उनके 3-4 आईवीएफ ख़राब हो गए हैं और उसके बाद भी वो कर रही हैं। तो यार संभावना सेठ को हम यही कहना चाहेंगे कि दीदी आप ऐसे ही आगे बढ़ो, लोगों को कहने दो कि कोई ये फेक कंट्रोवर्सी नहीं है। हर औरत चाहती है माँ बनना, आप भी चाहते हो, आपकी ये विश भी ज़रूर पूरी होएगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपना ध्यान रखो। और ये नहीं कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये मुझे क्यों खाना पड़ रहा है। वो कह रही हैं कि मैं अपनी हेल्थ के लिए अच्छा ही खाऊंगी, खिचड़ी सादा खाना वो खा रही हैं। और ये देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक जो उनमें काबिले तारीफ है जिंदगी जीने का हुनर, वो दिखाई दे रहा है। वरना तो फिर यूट्यूब पे आपको पता ही है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अलका, आप जो मिसिस बहरूपिया सिवान थी, वहाँ से आंटी जी तक का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। अभी एक ब्लॉग में मैंने देखा कि कल या आज का ही कोई ब्लॉग है, उसमें वो कह रही है आंटी जी हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। अरे भैया क्या हो गया। मतलब क्रिकेट पे इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। और लप्पू लप्पू भी आ ही रहा है अपना दिखाने को। जगत दीदी के भी कल एक कम्युनिटी उसकी आई थी, एक उसके भाई की आई थी, जो उसने किसी से लिखवा रखी थी। और उसने लाइव का भी कह दिया कि जगत दीदी लाइव पे नहीं आई, वो तो एआई आवाज़ थी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सारी कंट्रोवर्सी लप्पू खुद ही करवा रहा है ट्रेंडिंग में रहने को? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहता ही नहीं कि उसकी बातों के सिवाय और कोई बात हो। लेकिन हम भी बड़े चालाक हैं, हम भी उसकी बातें नहीं करेंगे, उसके थंबनेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी बातों से अगर उसे पब्लिसिटी मिल रही है तो हम ऐसा क्यों करें। हम बात करेंगे, बात करने को टॉपिक बहुत है,
लेकिन लप्पू जी को ये नहीं पता है। खैर बस इसकी इतनी ही बात करनी थी। इसकी बात में मुझे लगता भी नहीं कि कुछ ज़्यादा बात करने लायक है। संभावना का मुझे लगा, क्योंकि उसके मैंने अभी 4-5 व्लॉग ही देखे हैं, ज़्यादा नहीं देखे। एक में वो अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करती है, अविनाश के लिए। मतलब आके एकदम से कुकिंग करना, फिर उसे हम सब ने कहा कि आप रेस्ट करिए, तो अब वो काम नहीं कर रही है, फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं कर रही है। और अभी व्लॉग में मैंने देखा कि वो ना अपनी सास से मालिश करवाई उसने, तेल की मालिश करवाई, क्योंकि उसकी बैकबोन में बहुत दर्द हो रहा था। आपको पता है जब बैकबोन में इंजेक्शन लगता है ऑपरेशन के समय, सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया का, तो कितना पेन होता है। और आराम से अपनी सास की शॉल पहन के बैठी हुई थी और आराम से वो लोग खाना खा रहे थे। अपने घर से उसने उन्हें लड्डू निकाल के दे रही है, बिल्कुल एक टिपिकल जैसे नॉर्मली एक बहू को अपनी सास के साथ बिहेव करना चाहिए वैसे ही। ये नहीं है कि सिर पे पहन रखी है चुन्नी और बात कर नहीं रही है, अंदर ही अंदर उसे गालियाँ बके जा रही है, या अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है। लग रहा है कि 4 लोगों का परिवार बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। परिवार यही होता है। और अंकल जी तो इतने स्वीट है बहुत ज़्यादा, मुझे उन्हें देख के अपने पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ भी बात होगी, अरे नहीं हमने तो कहा था, तुम्हारी मम्मी ने ही नहीं किया। वो हर बात पे इतना ही स्वीटली आंसर देते हैं जितना वो अंकल जी दे जा रहे हैं। अविनाश के फादर, संभावना जी के फादर इन लॉ, वो दोनों कल ही आए हैं। और उनके आने से ना सच में एक रौनक आ गई है, और संभावना के चेहरे पे भी एक हंसी लौट आई है। जो वो उदास दिख रही थी, उनके साथ बैठ के हंस रही है, बोल रही है। देखो आजकल फैमिलीज़ जो हैं, इंडियन फैमिलीज़ में काम के सिलसिले में या कुछ भी कह दो कि बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, तो एक फैमिली तो मिस होती है ना। और हमारा तो कल्चर ही इतना रिच है जहाँ पे सबों को साथ रहना दिखाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे खून में तो वही चीज़ें हैं कि सबको साथ रहना है। लेकिन एक जो कसक रह जाती है ना मन में, वो संभावना के चेहरे पे दिखाई दी थी कि वो अकेली थी उस समय, और उसे दुख हो रहा था और उसके पास कोई आया। अभी वो कविता कौशिक आई थी, तब भी वो बहुत खुश हुई थी। तो यहाँ पे यार न्यूक्लियर फैमिली में रह के हम जॉइंट फैमिली, अब जैसे उसे जॉइंट फैमिली की फील आ रही है कि सास ससुर आ गए, तो जॉइंट फैमिली में प्यार तो होता ही है। तो चलिए हम आपके ब्लॉग को अब यहाँ ही एंड करते हैं, और आऊँगी मैं किसी न किसी के टॉपिक को लेके। देखते हैं कौन सा ब्लॉग मुझे पसंद आता है और अगली बार किसका हूँ। अगर आपके नज़र में हो कि मैं उस बारे में बात करूँ, किसी ब्लॉगर के बारे में या किसी कल्चर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बात करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यार लाइक किया करो ना, कमेंट किया करो। कमेंट और लाइक में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग, काहे भैया, मत किया करो। मेरी वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई मिलेगी, बोरिंग पना नहीं मिलेगा यार। सच में जगत दीदी और जगत भैया की बातों से तो पक गए हैं। मैं बात ही नहीं करूँगी यार, बात ही नहीं करना चाहती मैं उनकी। सच में यार, अब तो उसके शॉर्ट्स भी नहीं डालती मैं, मन नहीं करता। चलो, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बाय।